जय लक्ष्मी नारायण की मैं नारायण भक्ति शिप्रा आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। पुत्रदा एकादशी के कुछ नियम के बारे में जानेंगे और इस वीडियो में हम जानेंगे कौन सी मंत्र की से जाप से हमें पुत्र की प्राप्ति होगी। पुत्रदा एकादशी नामी है, जिसे ये सभी को पता है कि पुत्रदा एकादशी के व्रत करने से हमें पुत्र की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं कि पुत्रदा एकादशी किस तारीख को है और कौन सी तिथि पे हमें एकादशी का व्रत करना है। पुत्रदा एकादशी तिथि तो आरंभ 12 जनवरी को शाम 4:49 पर ही हो जा रही है और जो कि अगले दिन 13 जनवरी को सुबह शाम को 7:32 तक रहेगी। तो हम लोग भारतीय उदय तिथि मनाते हैं, तो हम 13 जनवरी के दिन ही एकादशी का व्रत रखेंगे। एकादशी तिथि का व्रत वैसे तो हमारा व्रत ये 3 दिनों का होता है, जो कि दशमी से ही शुद्ध रह के और शाकाहारी भोजन कर एकादशी का व्रत का हम पालन करते हैं। उसके अगले दिन द्वादशी को हम 2 बार भोजन करके व्रत का उद्यापन करते हैं। आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा और पूजा की विधि इस प्रकार है। प्रातःकाल उठकर पति पत्नी संयुक्त रूप से श्री कृष्ण भगवान की उपासना करें, उन्हें पीले रंग का फल फूल तुलसी दल और पंचामृत अर्पित करें। पंचामृत में दूध दही घी शक्कर से स्नान कराएं और पंचामृत का अलग से भी भोग लगाएं। इसके बाद संतान गोपाल मंत्र का जाप करें। मंत्र जाप करने के बाद पति पत्नी साथ में उस प्रसाद को पंचामृत को ग्रहण करें। अगर इस दिन उपवास रख कर पति पत्नी इस तरीके से व्रत हम करते हैं तो उन्हें अच्छे पुत्र या संतान की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन भगवान कृष्ण को पंचामृत का भोग लगाएं, साथ में एक तुलसी की माला भी चढ़ाएं और मंत्र का भी जाप करें। 108 बार कम से कम एक माला जाप करें या 108 बार करें। ओम क्लीम कृष्णाय नमः पंचामृत चढ़ाते हुए भगवान को भोग लगाएं। ये गोपाल मंत्र है, जिनके संतान नहीं है वो इस मंत्र का जाप कर सकते हैं और जिनके बालक हैं और चाहते हैं कि उनके बालक दीर्घायु हो यशस्वी हो तो इस मंत्र को भी जाप कर सकते हैं। आइए जानते हैं एकादशी तिथि की व्रत की कथा क्या है। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतु नाम का एक राजा राज करता था। उसके कोई भी पुत्र नहीं थे। उसकी स्त्री का नाम साव्या था। उनके कोई पुत्र नहीं थी। सदैव चिंतित रहते थे और राजा के पितृ रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। और राजा को भी भाई बंधु धन हानि घोड़े राज्य मंत्री इन सब में कोई संतोष नहीं होता था। सही बात है, जिसके पास बहुत सारा धन है उनको संतान नहीं हो तो शोक तो होगा ही। वैसे ही सदैव यही विचार करते रहते थे, मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान देगा। उनके पितर भी सोचते थे और राजा भी सोचते थे। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वो धन्य है और जिसने नहीं देखा है उसका धर्म नहीं है और ये परलोक में शांति मिलती है तथा उसे दोनों लोकों में सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म कर्म से ही इस जन्म में पुत्र धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता है। एक समय की बात है कि अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किए राजा ने आत्मघात हो महान पाप समझकर उन्होंने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करते हुए अपने ही घोड़े पर चढ़कर वन में चले गए और पक्षियों और वृक्षों पर देखने लगे। उन्होंने देखा कि वन में मृग व्याघ्र सुअर सिंह बंदर सर्प सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच में घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वभाव से बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रही है। वन में दृश्यों को देखकर राजा सोच में लग गए। किसी प्रकार आधा दिन बीत गया और सोचने लगे कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त भी कराया, मुझको दुख प्राप्त हुआ है क्यों। राजा प्यास के मारे अत्यंत ही दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी ही देर राजा ने इसका हंस मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सोचकर चारों तरफ मुनि के आश्रम बने हुए थे। यही सोचा कि राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनि के पास गया और मुनियों ने उनका आने का कारण पूछा और अत्यंत प्रसन्न भाव से उन्होंने कहा कि महाराज, आप तो सब कुछ जानने वाले
अंतरामी है और मैं क्या कहूँ मैं आपसे। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। तो ये ऐसे मुनि ने कहा और राजा ने मुनि से कहा। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरे कोई भी संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले कि हे राजा, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान श्री कृष्ण के अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचन सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गए। कुछ समय बीतने के बाद रानी गर्भ धारण किया और कुछ महीने पश्चात एक पुत्र की प्राप्ति हुई। वह राजा अत्यंत ही शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता है या सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जिन दिन स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो ये थी पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। आपका हमारे वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।